तो बाप कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनो, अपनी आत्मा के 84 के चक्र को बुद्धि में घुमाओ। ये तुम्हारा हथियार है सुदर्शन चक्र। तो भक्ति मार्ग में तो उन्होंने शास्त्रकारों ने दिखाई दिया, रथ का पहिया लिया, वो सुदर्शन चक्र दिखाई दिया। ऐसा कोई बात नहीं है। शास्त्रों का सार भगवान बाप ही आकर के बताते हैं। मनुष्य शास्त्रों के सार को नहीं जानता। ब्रह्मा के द्वारा शास्त्रों का सार समझाते हैं, इसलिए ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। तो ये ज्ञान कितना सहज है। कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आती है, सारी बातें समझ में आती है। ये तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है सुदर्शन चक्रधारी बनने की। क्या अहम ऑब्जेक्ट है? अहम ऑब्जेक्ट माने तुम्हारा लक्ष्य क्या है पढ़ाई का। भगवान आकर तुमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? वो स्टूडेंट होते हैं, उनका लक्ष्य होता है हम डॉक्टर बनेंगे, हम मिनिस्टर बनेंगे, हम आईएएस पास करके कलेक्टर बनेंगे। लक्ष्य होता है ना पढ़ाई का। तो यहां बाप लक्ष्य देते हैं कि तुम्हारा ये लक्ष्य है, सुदर्शन चक्रधारी बनो। तो जो भक्ति मार्ग के चित्र हैं उनमें किसको सुदर्शन चक्रधारी बना दिखाया गया है? विष्णु को। क्या? नारायण को, विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। तो ये सुदर्शन चक्रधारी जो विष्णु है, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। क्या बनना है? विष्णु समान देवता बनना है। नाम क्या दिया? विष्णु। नो विषय टाल। विषय विकारों का नाम निशान जिसके अंदर नहीं है। अभी हमारी सबकी बुद्धि में क्या भरा रहता है? सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक क्या चलता है? विषय विकार चलते हैं या नहीं चलते हैं? विषय विकार की ही दुनिया याद रहती है। फिर बाप आकर हमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो ये विषय विकारों की दुनिया मन से भी खत्म हो जाती है, तन से भी खत्म हो जाती है। विषय विकार का नाम निशान नहीं रहेगा। सुदर्शन चक्रधारी से बनने से क्या होगा? सुदर्शन चक्रधारी तुम बनेंगे तो तुम राजधानी प्राप्त कर सकते हो, सारी कैपिटल के ऊपर राज्य कर सकते हो। वो दिल्ली के ऊपर सब धर्म वालों ने राज्य किया। उन्होंने दुखदाई राज्य किया या सुखदाई राज्य किया है? दिल्ली में खून खराबा किया। मैं तुमको ऐसी दिल्ली की राजधानी देता हूं, ऐसी तुम्हारी कैपिटल बनाता हूं जहां तुम्हें सुख ही सुख होगा हजारों वर्ष तक। ऐसी तुम दिल्ली की राजधानी प्राप्त कर सकते हो। वो तो दिल्ली की राजधानी बड़ी मुश्किल से पाते हैं। कौन? जो दुनिया में राजाए हुए हैं, दिल्ली के सम्राट हुए हैं ना। जो दिल्ली में जिन्होंने राजाई की है, उन्होंने कितना खून खराबा किया है, बहुत खून खराबा किया है।
कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं? वो तो बड़ी मुश्किल से राजधानी मिलती है उनको, जान जोखिम में डाल देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें सहज राजयोग, सहज ज्ञान सिखाने आया हूं, कोई प्रकार की हिंसा करने की दरकार नहीं है, अहिंसक राजा ही देता हूं। उस कैपिटल में तुम्हें हजारों वर्ष तक कोई भी हिंसा नहीं करनी पड़ेगी, हिंसा तुम्हारी बुद्धि में से ही निकल जाएगी, तुम तो देवता बन जाएंगे। तो बच्चों को बड़ा वंडर लगना चाहिए कि दुनिया में जो कोई राजा ने प्राप्त नहीं किया, वो प्राप्ति बाप आकर के तुम बच्चों को कराते हैं। वो राजाएं हिंसक लड़ाइयां लड़ लड़ करके राजाएं बनते हैं, हिंसक कैपिटल बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं, और बाप ज्ञान और योग से तुमको अहिंसक राजधानी बनाकर दे देते हैं। तो बाबा की समझानी बड़ी वंडरफुल है और बड़ी सहज भी है। बाप गारंटी देते हैं कि दुनिया में, हिस्ट्री में ऐसा एक भी राजा नहीं हुआ है जिसने हिंसा किए बगैर राजाई प्राप्त की हो। हिंसा करते हैं तब राजाई मिलती है, और विश्व की बादशाही पाने के लिए तो बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर। कितने बड़े बड़े महत्वाकांक्षियों ने सारी दुनिया के ऊपर राजाई प्राप्त करने के लिए कितनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी। लेकिन बाप कहते हैं ये गारंटी है कि हिंसा से कोई विश्व की बादशाही नहीं प्राप्त कर सकता। ये नियम नहीं है। क्या नियम है? अहिंसा से तुम बच्चे विश्व की बादशाही प्राप्त कर सकते हो। ये पक्का करना है कि हम जो ज्ञान लेते हैं उस ज्ञान में ये खासियत है कि हम किसी की हिंसा न करें, किसी को मन का दुख न दें, किसी को तन का दुख न दें, किसी को वाचा से दुख न दें। अगर दुख देते हैं तो हिंसा करते हैं। ऐसे हिंसा करने वालों को बाप से विश्व की बादशाही में हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा।